अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काम की बात। और आज का जो टॉपिक है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं बात करूँगा, और वो ये है कि हाउ टू फाइंड योर पर्पस इन लाइफ। अब सिचुएशन कुछ यूँ है कि हमारे जितने भी लोग हैं इस वक्त, स्पेशली जो कि एज ब्रैकेट 22 से 30 के दरमियान में, इससे थोड़े ज़्यादा, दे आर नॉट हैप्पी विद वट दे आर डूइंग राइट नाउ। और उसकी क्या वजह है कि सब जॉब्स तो कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम कि खुश नहीं है। अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह यह है कि दिस डेट बैक्स टू व्हेन वी वर बॉर्न। जब एक बच्चा पैदा होता है हमारी सोसाइटी में, तो हमारे पेरेंट्स, वो शायद उसको बच्चा कम, पेरेंट जो है वो एक देख रहा होता है कि ये डॉक्टर पैदा हो गया, दूसरा देख रहा होता है कि यार इंजीनियर पैदा हो गया, एंड देन द चाइल्ड ग्रोज अप विद द सेम थॉट। अब होता ये है कि उस डॉक्टर इंजीनियर के चक्कर में बच्चा जब तक बड़ा हो रहा होता है उसको पता ही नहीं होता कि यार मैंने खुद से क्या करना है, बिकॉज वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की ड्रीम को लेके चल रहा होता है। और इवेंचुअली जब वो ग्रेजुएट करता है या जब दे स्टार्ट वर्किंग कि यार मुझे तो डॉक्टर बनना था, मैं बन गया हूँ, उनको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो मैंने काम करना ही नहीं था। और उससे फिर ये होता है कि वो बहुत इनकम्प्लीट फील करते हैं, यू फील अ गैप। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यार इस गैप को ख़त्म कैसे किया जाए, क्योंकि ज़िंदगी में हम सबको पर्पस चाहिए लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चीज़ जो कि हमें याद रखनी है वो ये है कि इट्स नॉट ईजी टू फाइंड द पर्पस। इट माइट टेक्स years, it might takes a lot of effort, a lot of experimentation before you can actually find your purpose। मतलब ऐसे तो नहीं होगा कि आप एक दिन सो के उठे और आपको मतलब हो रहा हो कि यार मैंने ये काम करना है और बस आप करें और उसके बाद यूर ऑल हैप्पी। नहीं, इट माइट टेक टाइम। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपको रियली में पर्पस फाइंड करना है तो एक्सपेरिमेंट, आप क्लासेस दें, आप सेमिनार्स दें, आप रोज़ एक नई चीज़ ट्राई करें, एक टाइम फ्रेम रखें अपने लिए कि यार इतने टाइम में मैंने जो है ये चीज़ सीखनी है। और उसके बाद देखें कि अगर आपको मज़ा आ रहा है, ग्रेट, आप उसको साइड पे परस्यू करें एज अ हॉबी। एंड आपको एक पॉइंट के बाद अगर लगे कि हाँ दिस कैन एक्चुअली टर्न इनटू अ करियर, देन गो फॉर इट। इफ नॉट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद फेलिंग, यू शुड जस्ट स्विच। आप किसी और चीज़ को देखें, आप उसके ऊपर काम करें, एंड देन ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करें कि यार अच्छा अब ये तो मैंने ट्राई करके देख लिया, ये नहीं हुआ, मैं इस दफ़ा इस पर ट्राई कर लेता हूँ। सिमिलरली बहुत सारे लोगों को उनका जो पर्पस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ से मिलता है, वो है कंपैशन। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे आपका अगर कोई जानने वाला है हु इज़ इन पेन, एंड इफ यू लूज समबडी हु इज़ इन पेन, या आप खुद एक पेन में है, तो वंस यू गेट आउट ऑफ दैट फेस तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये चीज़ ना मुझे अपने लिए चाहिए, ना मुझे अपने किसी चाहने वाले के लिए चाहिए। और उससे ये होता है कि फिर आप जो है उसकी उसकी तरफ काम करते हैं कि यार आई नीड टू make sure कि nobody enters this situation ever again in their lives, and then you start working for that, and that's how you actually find your purpose। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक हार्वर्ड की एक स्टडी है, उन्होंने क्या किया कि हॉस्पिटल स्टाफ, जो क्लीनिंग स्टाफ होता है, उन्होंने उनका जो है वो एक इंटरव्यू किया कि जी हाउ डू यू फाइंड योर जॉब। तो बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा काफ़ी मंडेन सा काम है, फारिग काम है, गंदा काम है, मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा, और एक टिपिकल जिसे कहते हैं ना कि मतलब एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ उसको अप्रोच किया। फिर एक और उसी स्टडी का पार्ट, कुछ रैंडम लोग जिनसे हमने स्टडी में वो काम कराया, उनसे पूछा कि यार आपको ये काम कैसा लगा, तो उन्होंने कहा यार लाइफ चेंजिंग। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर उस क्लीनलीनेस का, ये जितना उन्होंने काम किया उसका इम्पैक्ट बताया कि यार हम लोगों की ज़िंदगियां बचा रहे हैं। या अगर हम एक ऐसा काम कर रहे हैं, एक बंदा था वो सिर्फ जाके पिक्चर्स चेंज कर देता था लोगों के, पेशेंट्स के कमरे से, और पेशेंट्स को थोड़ा सा अच्छा महसूस होता था, वो जो खुशी थी उसके लिए मैटर करती थी। तो दो ग्रुप्स में जो एक जो डिफरेंस था वो ये था कि एक ग्रुप को जो है वो बिल्कुल मीनिंग नहीं नज़र आ रहा था उस जॉब में, दूसरी जो ग्रुप था उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग अटैच कर दिया था कि ये जो काम कर रहे हैं इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और हेंस वो जान लगा के काम कर रहे हैं। तो सिमिलरली अभी जितने लोग हैं जो कि शायद बहुत इस पर खुश नहीं हैं, मतलब अगर उनको चाहिए कि वो अपने आप को मोटिवेट रखना चाह रहे हैं उस जॉब में और जो भी काम कर रहे हैं, तो ट्राई एंड फाइंड अ बिगर मीनिंग टूवर्ड्स दैट जॉब। उसमें ये होगा कि आप एटलीस्ट मोटिवेटेड होंगे कि यार नहीं, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ इंप्रूव होंगी या बेहतर होंगी, तो मुझे काम करते रहना चाहिए। एंड उसके साथ में जो है वो आप बाकी चीज़ें ट्राई करते रहें, और जब तक आपको एक ऐसा एक वो काम नहीं मिलता जिसको आप बाकी में करके आपको कंप्लीट फील होता है। एक और चीज़ जो मतलब मैं हाईलाइट करूँ कि हम जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में बड़े होते हैं, उसमें हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं उन पे कोई इतना फोकस नहीं करता। हम सारे जो हैं वो लोगों की वीकनेस की तरफ ही जा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे
सभी के साथ शायद हुआ हो कि बचपन में जब आपके ग्रेड्स आते थे, तो फॉर एग्जांपल आपके 6 A's आए और एक B आया, तो 6 A's तो बहुत अच्छी बात है, ये B क्यों आया है, ये B तुम्हारा उससे कम है। तो बजाय कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को सेलिब्रेट करें, हम लोग जो है वो सारी की सारी जान जो है ना उस वीकनेस की तरफ लगा देते हैं, और उतने में जो है ना वो कहीं वो जो बच्चा होता है वो इंटरेस्ट खो जाता है, और उसका भी माइंड सेट उस तरफ रह जाता है कि यार नहीं, मेरे में शायद कमी है, मेरे में शायद खामी है, एंड देन यू जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। तो लर्न टू अप्रिशिएट द स्ट्रेंथ्स, एंड उसके साथ साथ जो है अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करें, तो शायद ग्रोइंग अप आपका माइंडसेट चीज़ों की तरफ बहुत डिफरेंट होगा। एक सेकेंडली जो कि चीज़, अगर आप लोगों को वाकई में अपना पर्पस फाइंड करना है और आपको नहीं समझ आ रही, विच इज़ फाइन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि यार मैंने ज़िंदगी में क्या करना है, तो जस्ट डू योर एनालिसिस कि यार मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है। बहुत सारे लोग हैं उनको इवेंट ऑर्गेनाइज कराने में मज़ा आता है, बहुत सारे लोग हैं उनको शायद मेकअप करने में मज़ा आता है, या मतलब किसी की स्ट्रेंथ है वो फैशन है। तो बेसिकली फिर आपको अगर लग रहा है कि यार आपकी ज़रा सी भी चीज़ ये स्ट्रेंथ है, देन उसके ऊपर आहिस्ता 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 काम करें, बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, चीज़ें बहुत आसान हो गई हुई हैं। मतलब आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके अपने स्किल्स शोकेस करें, इफ़ यू आर वेरी गुड, विद इन नो टाइम यू विल नो कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिमिलरली आप एक और काम कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों से पूछें, अपनी फैमिली से पूछें कि यार एक ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर जो है ना वो दैट्स माई स्ट्रेंथ, या यू वुड बेट योर लाइफ ऑन दैट। तो वो अगर आपको बता रहे हैं तो आप उन सबसे लोगों से लिस्ट बना के उन चीज़ों को फिर आप एक्सप्लोर करें, क्योंकि हम लोगों के साथ मसला ये है कि एक चीज़ है कि हम बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, और हमें अगर शायद कोशिश करें भी, शायद कुछ लोग इस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा ट्राई करेंगे, अच्छा यार मैंने ये करना है, और फिर हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद यू जस्ट गिव अप, एंड नेचुरली हम अपने उस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, एंड देन बात वहीं के वहीं आ जाती है, देन यू एंड अप बीइंग अनहैप्पी इन योर करंट सिचुएशन। तो आई गेस मेरी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है, लोगों से पूछना है, और एक ट्रू इंटेंशन के साथ आप लोगों ने इस चीज़ को सीरियस लेना है, ताकि बिकॉज यू ट्राइंग टू फाइंड योर पर्पस, एंड दिस इज समथिंग दैट इज गोना स्टे विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो आई थिंक थोड़ी सी एफर्ट तो बनती है। एक और इंटरेस्टिंग स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि एक स्टडी हुई दुनिया के हेल्दी, वेल्दी एंड वाइजेस्ट लोगों से। उन्हें कहा कि अगर आपको एक्स अमाउंट ऑफ सम दिए जाए तो आप अपनी एक किस स्ट्रेंथ में इन्वेस्ट करेंगे, समथिंग दैट्स गुड, समथिंग दैट एवरेज इन यू, द समथिंग दैट बैड। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जब उसकी एलोकेशन करते हैं तो यार 20% बैड पे, 25% एवरेज पे, बाकी के जो रिमेनिंग है वो मतलब जो उनकी गुड स्ट्रेंथ है उस पर कर देंगे। बट जब इन हेल्दी और वाइज लोगों से पूछा गया तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी 100% जो थी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेंथ पे डाली। उसकी वजह था क्या थी कि उनको पता था कि अगर अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करेंगे तो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू मेक एंड क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस। तो सिमिलरली आप फिर उस टाइम पे अगर आप उस प्रोसेस में अगर अपनी वीकनेसेस भी फाइंड कर लें तो दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज आप उनको इम्प्रूव कर लेते हैं। तो जितने भी लोग हैं आई वुड रेकमेंड, जो देख रहे हैं इस वक्त, कि अपनी स्ट्रेंथ्स में इन्वेस्ट करें, अपने आप में इन्वेस्ट करें, एंड आई वुड से कि पहला कदम उठाएं। आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट कहीं ना कहीं शुरू करें, एंड देन सी कि वो जो पूरी की पूरी जर्नी है वो कहाँ पे एंड होते हैं। वो कहते हैं ना कि इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी। तो सिमिलरली यू नीड टू स्टार्ट समवेयर, एंड आई एम श्योर लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, लाइफ इज़ लॉन्ग। आप इसको चीज़ों को एक्सप्लोर करें, एक्सपेरिमेंट करें, एंड होपफुली आई कैन गारंटी यू कि वन वे और द अदर you are gonna end up finding the real strength, your real purpose, जिससे आपको contentment मिलेगी, आपको happiness मिलेगी, और आपको वो काम करने का मज़ा आएगा। और मज़े की बात ये है कि वो आपको काम नहीं लगेगा, फिर आप वो 9 to 5 नहीं देख रहे होंगे यार अब 5 कब बजेंगे, मेरी छुट्टी हो और ये काम जो है मुझे ना करना पड़े। फिर ये होगा कि आप you just work all hours, odd hours, and you'll be happy, and that is something that matters. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, एंड कमेंट्स में मुझे जो है वो लिख के बताएं कि आपको किस चीज़ के बारे में बात करनी है, सो दैट माई नेक्स्ट वीडियो इज ऑन दैट। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।